बिजली सेक्टर में रिफॉर्म का मामला एक बार फिर अटक गया है। सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया है। सरकार के इस कदम से बिजली सेक्टर में सुधार का मामला कुछ समय के लिए टल गया है। इस बारे में डिटेल जानकारी के लिए चलते हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे के पास। बताइए अमरीश, क्या है पूरी खबर? क्यों जो ये इलेक्ट्रिसिटी का जो अमेंडमेंट बिल आना था, इसको लेकर क्यों इसे जेपीसी के पास भेजा गया है? क्या वजह रही? देखिए, बिजली संशोधन बिल जो है एक बार फिर लटकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सरकार फिर से वो जो कंसेंसस है वो बनाने में नाकाम दिखी है। एक लगातार जो कन्फ्यूजन थी लोगों के बीच में और बिजली कर्मचारियों के बीच में, किसानों के बीच में, कि ये उनको एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है बिजली के पूरे सेक्टर को, वो कन्फ्यूजन सरकार दूर नहीं कर पाई। और आज जबकि लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया था चर्चा के लिए और पासिंग के लिए, पेश होने के साथ ही इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। सरकार इसमें बार बार ये कह रही थी कि इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बिल में बस वो चीजों पर लगाम लगाई गई है जिसको अभी तक पावर सेक्टर के विकास के लिए अवरोधक माना जा रहा था। यानी कि जो क्रॉस फंडिंग हो रही है या फिर क्रॉस जो बेनिफिट होता है सब्सिडी का, वो कंपनी जो आपस में शेयर कर रही थी लेकिन वो पास ऑन नहीं कर रही थी ग्राहकों को, उस तरह की चीजों को रोकने के प्रबंध किए गए हैं। बावजूद इसके कंपनीज ने या फिर ये कहिए कि डिस्कॉम्स ने जो कंफ्यूजन शुरू की है वो कंफ्यूजन बड़ी हो गई और सरकार के जो फायदे थे वो छोटे हो गए और आज इसको जेपीसी को भेज दिया गया है। किसानों को लेकर बाकायदा राजनीतिक दल जो है सामने आए थे। उनका ये कहना था कि जो बिल है उसमें ये कहा गया है साफ साफ कि किसानों से भी इस बिल का जो पावर जो टैरिफ है वो पूरा उनको देना पड़ेगा, उनको किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं दी जाएगी और अगर कोई सब्सिडी दी जाती है तो उस पर राज्यों से उसकी वसूली की जाएगी। तो कुल मिलाकर राज्यों ने इसी पेज को पकड़ा था और अब जाकर उसका विरोध शुरू हुआ था। और विरोध हमने देखा था कि पिछले बार भी जब किसान बिल पे विरोध चल रहा था तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा आया था। तो ये विरोध इतना बड़ा हो गया कि पिछले साल भी इस बिल को पास करने से पहले हटाया गया था। अब ये संशोधित बिल दोबारा लाया गया था, अब फिर से इसको जेपीसी को भेज दिया गया है। जेपीसी की अगर बात करते हैं तो जेपीसी ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि इसमें जो पर डे के टैरिफ बदलने का क्लॉज है उसको बदले जाने की जरूरत है। ये पर मिनट, पर घंटे या फिर पर डिमांड के हिसाब से जो अपडेट होना है वो उसके बजाय दिन का हो जाए और मैक्सिमम मिनिमम का लिमिट तय हो जाए। सरकार ने इसलिए ही कंसेंसस बन जाए और एक आम सहमति के साथ किसी भी तरह का सुधार हो, उसके लिए बिल को जेपीसी में भेजना मंजूर किया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम खबर को बताने के लिए।